नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 1 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है दोस्तों? आप लोगों को सोचना कैसे है, वो सिखाना, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना आपकी, और कंफर्ट जोन जो तुम बना के बैठे हो ना उसके थोड़ा सा बाहर तुम लोगों को पुश करना और कुछ नया सोचने के लिए, नया सीखने के लिए मजबूर करना। और दोस्तों यार, अगर तुमको ये वीडियो YouTube ने गलती से एक अच्छा काम कर दिया, YouTube ने डायरेक्टली रिकमेंड कर दी हो, तो यार इस प्लेलिस्ट को ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना। मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं हर एक वीडियो में तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीजें सोचने को मिलेंगी, और तुम लोग बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ोगे। 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे मैथ्स में पक्का आएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजों पे तुम सोच चुके होगे बाय द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। उसके साथ साथ 11th 12th में अगर तुम मैथ्स परस्यू करते हो, फिजिक्स परस्यू करते हो, तो बेटा तुम्हारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो रही है, क्योंकि तुम लोग सोचने का तरीका सीख रहे हो, तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कर रहे हो। तो आज के पर्टिकुलर पार्ट में, आज के पर्टिकुलर वीडियो में बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स, इन सब के अराउंड कोई छुपी छुपी बातें आपके सामने रखेंगे, प्यारी प्यारी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखेंगे। इनसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर अब बेटा ये कंबाइंड फॉर्म है। आप बोलोगे सर यहां पर दो रूट्स एक बार विजुअलाइज करा दो, तो एक बेटा प्लस के साथ खुलता है, एक माइनस के साथ खुलता है। तो आपका एक रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब बातें आपको पता है। अब यहां पर बेटा जो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बैठा है ना, ये है रूट के अंदर। इसको अपने को देनी है फुल इज्जत, ठीक है। और इसको बढ़िया से डिकोड करते हैं, इस पे इंक्वायरी बिठाते हैं। ये है बेटा तुम्हारा डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट। चलो भाई, अब ये डिस्क्रिमिनांट के ऊपर फुल इंक्वायरी बिठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो जाए और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड केस रहेगा हमारा जहां पर डिस्क्रिमिनांट हमारा ग्रेटर देन 0 तो हो जाएगा दोस्त, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। परफेक्ट स्क्वायर माने कि सर 9, 16, 25 इस टाइप का तुमको दिख रहा होगा। तीसरा केस हो जाएगा बेटा हमारा जहां पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। और चौथा केस होगा d लेस देन 0। यहां पर जो पहला वाला केस है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको इरैशनल रूट्स मिलते हैं, आपके लिए टर्म, या फिर सर्ड रूट्स मिलते हैं। ये टर्म भी आपने सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे असर्शन, रीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं बोर्ड एग्जाम में, और इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो टेंशन मत लो, सारी चीजें एकदम डिटेल में कवर करवाऊंगा। बस एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में डालना। बेटा यहां पर जो ये फोर्थ केस है ना, इसके ऊपर भी मैं मतलब बहुत कुछ आप लोगों को सिखा सकता हूं, लेकिन अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये 11th में आप लोग पढ़ोगे इमेजिनरी रूट्स। अभी बस थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ कर दूंगा आप लोगों को। तो चलो अब एक एक करके कहानी को हम लोग शुरू करते हैं समझना, ठीक है। तो भाई देखो, अपना रूट्स कैसे दिखेंगे बेटा? एक दिखेगा अपना ऐसा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। दूसरा रूट दिखेगा अपना ऐसा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब पहला केस अपन लोग पकड़ के चल रहे हैं बेटा। अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 है और d मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरी बात को थोड़ा सा यहां पर ध्यान से विजुअलाइज करने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे दोनों रूट्स को ना थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहा हूं। जैसे पहले वाले रूट को मैं लिख देता हूं ऐसे, माइनस बी बाय 2a प्लस अंडर रूट डी बाय 2a, ठीक है। और दूसरे रूट को बेटा मैं लिख रहा हूं सिमिलर तरीके से, माइनस बी बाय 2a और यहां पर नेगेटिव ऑफ रूट डी बाय 2a। यही है तुम्हारे दो रूट्स। और बेटा यहां पर d तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पे रूट रहेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे d तुम्हारा हो गया 12,
तो 12 को जब तुम रूट के अंदर डालोगे तो तुमको पता है सर 4 इंटू 3 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये रूट डी की जगह क्या दिखेगा तुमको, 2√3 दिखेगा अगर तुम सिंप्लीफाई करके लिखोगे, या फिर √12 दिखेगा, लेकिन रूट खत्म नहीं होगा, है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो दोस्त हमारा रूट खत्म नहीं होता है। अब इन दोनों रूट्स को ना हम लोग ना एक बार ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इनको मैं डब्बे में डाल दूं और फिर मैं आप तुमको ऑब्जर्व करवाता हूं। मेरे को तुमसे ये पूछना है कि इन दोनों रूट्स में तुमको फर्क कहां दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों रूट्स में तुमको फर्क कहां दिख रहा है। तुम बोलोगे सर -b/2a वाली टर्म तो यहां पर भी है और यहां पर भी है और सेम है, -b/2a ही दिख रहा है दोनों जगह पर। आप लोग बोलोगे सर √d/2a वाली टर्म यहां पर भी है, √d/2a वाली टर्म यहां पर भी है, बट यहां पर सर प्लस है, यहां पर माइनस है, मतलब दोनों जगह पर साइन चेंज है इस रूट वाली टर्म के आगे। जो स्टेटमेंट बोली दोबारा बोल रहा हूं, इसी का ही सारा का सारा गेम है। जो रूट वाली टर्म है उसके आगे अगर एक बारी प्लस लिखा हुआ है तो दूसरी बारी माइनस लिखा हुआ है। एक स्पेसिफिक एग्जांपल से इसको समझेंगे, फिर आप समझ जाओगे कि सवालों को कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो मैं कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैंडमली लिख लेता हूं जहां पर मेरा d ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x² + 7x और ले लेते हैं अपना, ये हो गया 49 प्लस ले लेते हैं यार 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसके फटाफट से रूट्स लिखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से। तो तुम लोग लिखोगे सर -b यानी कि -7 और ये हो जाएगा यहां पर -7 प्लस यहां पर हो जाएगा b² यानी कि 49 -4 × 1 × 3 मतलब 49 - 12, 49 - 12 होता है 37, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बेटा तुम्हारा 2a यानी कि 2, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा तुम्हारा -7 -√37/2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा -7/2। तो ऐसी चीज लिख लेते हैं, चलो ठीक है, -3.5 प्लस यहां पर आ गया √37/2 और दूसरा रूट क्या हो गया मेरा -3.5 -√37/2। तो तुम चीजों को ऑब्जर्व करो अब यहां से यहां कि ये जो टर्म है ना जहां पर रूट इन्वॉल्व नहीं है, ये इस वाले केस में सेम दिख रहा है जो ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन बनाई भी थी। लेकिन जो ये रूट वाली टर्म है ना, ये जैसी मर्जी सिंप्लीफाई होकर आ जाए रूट रहेगा, हमेशा रूट रहेगा। तो हमेशा जो रूट वाली टर्म होगी ना उसमें साइन चेंज करना रहेगा, एक में प्लस होगा तो दूसरे में माइनस होगा। अब यहां से देखो चीजें कैसे पूछी जाती हैं। जैसे अगर कोई आपको बोल दे बेटा कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका एक रूट है बेटा -1 प्लस रूट, तो दूसरा रूट बताओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बताई, एक रूट दे दिया, दूसरा रूट पूछ रहे हो सर, क्या वाहियात बात है, सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये तो नहीं सॉल्व हो सकता है अगर आपको ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस स्ट्राइक करी तो। सबसे पहले बताओ, यहां पर रूट दिख रहा है आपको, इर्रेशनल टर्म दिख रही है आपको अपने रूट के अंदर। इर्रेशनल टर्म कब दिखेगी, इर्रेशनल टर्म कब दिखेगी, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, रूट नहीं खत्म हो रहा होगा, इर्रेशनल टर्म तो बचेगी ना एंड तक। मैंने क्या बोला, यहां पर बेटा तुमको √37/2 दिख रहा है, वहां पे √2 दिख रहा है तो इर्रेशनल टर्म ही। यहां पर थोड़ी गंदी दिख रही है क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो पाई। हो सकता है यहां पर कुछ ऐसा रहा हो कि तुम्हारा यार कुछ यहां पर हो, मान लो कि 2√2/2 टाइप का हो, यानी कि √8/2 टाइप का हो, और यहां पर -2/2 टाइप का हो, तो सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा ही तो आएगा। तो रूट्स हमेशा सिंप्लीफाइड करके लिखे जाते हैं। लेकिन तुमको ऑब्जर्व क्या करना है कि सर यहां पर इर्रेशनल टर्म तो है, ठीक है। और इसको टर्मिनोलॉजी में कैसे बोला जाता है कि अगर आपके रूट्स में सर्ड्स इर्रेशनल टर्म प्रेजेंट हैं तो वो पेयर में, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। सर्ड्स रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, दिस इज द एग्जैक्ट टर्म, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी ऐसे भी बोल सकते हो, इर्रेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। मैं इसको लिखकर भी दिखा दूंगा आपको अभी, बट यहां से
क्या हम दूसरे रूट के ऊपर थोड़ी सी लाइट फेंक सकते हैं? बिल्कुल फेंक सकते हैं सर। ये -1 ही रहेगा, चेंज नहीं होता है -b/2a। बस ये जो रूट के आगे है ना, इसका साइन चेंज कर दूंगा मैं। अगर मेरे को ये दिया होता तो मैं ये लिख देता, अगर मेरे को ये दिया हुआ है तो मैं ये लिख दूंगा। अब वो मेरे से दूसरा रूट पूछे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोले, मैं सब कर सकता हूँ। दूसरा रूट पता चल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी बड़ी इजीली, ये तो तुमको आता ही है। तो बस यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हारे जो इर्रेशनल रूट्स होते हैं, इर्रेशनल रूट्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर एक बारी रूट के आगे प्लस है तो दूसरी बारी रूट के आगे माइनस। सिंपल सी बात है। इस पे तुमको तुम्हारे 2024 में 2025 में आए हुए सवाल दिख जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव भी दिख जाएगा, एजर्शन रीजन भी दिख जाएगा, जाके छान लेना। ठीक है, तुमको ऐसे बहुत सारे सवाल दिख जाएंगे। इस पे एक सिंपल सा सवाल हम लोग भी कर लेते हैं यार, कि मैंने मान लो तुम लोगों को बोल दिया फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is given by √3 - 2। ये लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट ये दिया हुआ है। तो बेटा अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे रूट पहले लिख दिया, ये नेगेटिव, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा देखना है कि हमारी इर्रेशनल वाली टर्म कौन सी है, उसका साइन क्या है, दूसरे रूट में उसका साइन चेंज करूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इज्जत देके ऐसे लिख देता हूं, ताकि मेरे को वो -b और फिर +√d वाली फॉर्मेशन दिखने लगे। तो मेरा दूसरा रूट क्या हो जाएगा बेटा, -2 -√3। ये लो, तो ये तुम्हारा गिवन रूट था, ये तुमने रूट निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकती है। कैसे बनेगी भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फैक्टर फॉर्म में लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो x + 2 - √3 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 + √3 हैज टू बी इक्वल टू 0। ये लो, यहां पर इसको सॉल्व कर देना बेटा, तुमको तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहां पर चलो एक और सवाल तुम लोगों से पूछता हूं। तुमको सिर्फ ऐसा दे दिया जाता कि तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है, तो दूसरा क्या होगा बेटा? यहां पर भी तुम्हारे पास इर्रेशनल रूट ही है, बस वो -b/2a वाली टर्म नहीं दिख रही, तो वो b खत्म हो गया होगा तुम्हारा। लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट वही चलेगा कि अगर प्लस के साथ दिया हुआ है तो दूसरा वाला माइनस के साथ हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। जहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और आपको इर्रेशनल रूट्स के ऊपर चर्चा करी हो, वहां पर ये वाला ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में चला लेना कि इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपको ना लेके जाता हूं बाकी कॉन्सेप्ट्स पे, जिसपे बहुत ज्यादा अपने को चर्चा करनी नहीं है। बस एक बार रिवीजन के पर्पज से मैं आप लोगों को करवा देता हूं कि अगर अपना d > 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो बेटा देखो अब तुमको चीजें कैसी दिखेंगी। ऑब्वियस सी बात है, -b + √d/2a रहता है एक बंदा, दूसरा बंदा रहता है ऐसा। अब बेटा ये रूट खत्म हो जाएगा। एक बात बताओ, रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये -b/2a और ये +√d/2a -b/2a -√d/2a। रूट खत्म हो गया अगर, ठीक है, ये रूट खत्म हो गया तो ये भी एक रैशनल टर्म है, ये भी एक रैशनल टर्म है, ये भी एक रैशनल टर्म है, ये भी एक रैशनल टर्म है। तो इस वाले केस में तुमको रैशनल रूट्स मिलते हैं बेटा। ठीक है, डिस्टिंक्ट तो होंगे लेकिन वो रैशनल होंगे। तो जो पहले वाला केस था उस केस में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एंड इरैशनल रूट्स। सेकेंड वाले केस में डिस्टिंक्ट एंड रैशनल रूट्स। बात समझ आ गई? डी अगर 0 हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑब्जर्व करो। अगर डी 0 हो जाए तो ये पूरी की पूरी सेकंड वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो अपने पास बचेगा क्या?
माइनस बी बाय टू ए वाला टर्म बचेगा बस। तो आपके दोनों के दोनों रूट्स यहाँ पर आके एक जगह मिल गए हैं, टू इक्वल रूट्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। और अगर आपको डायरेक्टली सवाल देके बोल दिया जाए कि यार यहाँ पर अपने पास इक्वल रूट्स हैं, तो आप रूट्स की वैल्यू बता दो, आप डायरेक्टली माइनस बी बाय टू ए का फॉर्मूला अपने दिमाग में रख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा सवाल। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत तरीके से ये वाली चीज विजुअलाइज करवा सकता हूँ। देखो यार, एक बात बताओ, अगर तुम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते तो भी क्या ये नहीं मिलेगा? दोनों को ऐड कर दोगे तो ये प्लस माइनस वाले ही तो खाएंगे, और माइनस बी बाय टू ए प्लस माइनस बी बाय टू ए क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए बटे 2 करोगे तो यही तो आएगा। तो आप ये देखो, आपको समझ आ रहा होगा कि सर जब हमारे दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था कोई, तो यहां पर ग्राफ वैसे पॉलिनोमियल का बनता है, ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉमन इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स कौन से हैं, इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो ये बेटा कौन सा केस है? डिस्टिंक्ट वाला केस है यहां पर। और अब आप खुद सोचो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पॉइंट कौन सा रहा होगा? ये वाला। हॉरिजॉन्टली इन दोनों पॉइंट्स के बीच वाला पॉइंट रहा होगा ये वाला। तो ये है बेटा तुम्हारा x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए वाला पॉइंट। और तुम समझ भी पा रहे होगे कि सर यहां पर एवरेज करके ये वाला पॉइंट क्यों मिल रहा था, क्योंकि ये पॉइंट इक्वल रूट वाला जो पॉइंट होता है ना, ये एक्चुअली आपके दोनों के दोनों जो यहां से रूट्स आते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके एग्जैक्टली बीच में बैठा होता है। अनदर ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन देता हूं तुमको, एक और ऑब्जर्वेशन देता हूं। ये मैंने तुमको पॉलिनोमियल भी सिखाया हुआ है, एक और ऑब्जर्वेशन देता हूं। तुमको पता है ना तुम्हारा सम क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अगर तुम्हारे दो इक्वल रूट्स हैं, उनका सम अगर माइनस बी बाय ए आ रहा है, तो एक रूट किसके बराबर हो जाएगा? आधा ऑफ दिस, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन देता हूं तुमको, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट से देखोगे, सी बाय ए देखोगे, सी बाय ए देखोगे, तुम्हारा एक रूट ये है, ठीक है। जब तुम प्रोडक्ट करोगे इसी का इसी के साथ, तो तुमको बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मिलेगा। इक्वेट करोगे तो देखो यहां से तुमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac मिल रहा है, वही वाली कंडीशन डी इज इक्वल टू 0 वाली। तो सारी चीजें आपस में आके रिलेट मार जाएंगी, बस तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशंस ऐसे चलानी है अपने दिमाग में। इसके बाद बेटा एक नॉर्मल तुम्हारा अब रह गया d लेस देन 0 वाला केस। यहां पर क्या हो जाता है बेटा, हमारा d लेस देन 0 है, तो अब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म चली जाती है, जो कि एक्चुअली हमको इमेजिनरी रूट देती है, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स देती है, जिसके ऊपर अभी अपने को ज्यादा चर्चा नहीं करनी। वैसे यहाँ पर भी बेटा कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट चलता है, जो आप आगे 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ोगे। अगर अब मैं ओवरऑल चीजों को समराइज करूं, फिर मैं एक बढ़िया सवाल करवाऊंगा और एक होमवर्क भी दूंगा। अगर अब मैं तुम्हारे सामने सारी चीज समराइज करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, दो इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट और रैशनल रूट्स भी हो सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट विच आर इरैशनल रूट्स, ये वाला केस भी हो सकता है। तो ये चार केसेस को अपने दिमाग में चला के रखना, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 वाले केस में दो हमने कैटेगरीज बना ली, एक इरैशनल रूट्स वाली, एक रैशनल रूट्स वाली। अब बेटा देखो, एक बेसिक सा तुम्हारे सामने ना सवाल मैं रख रहा हूं, जो तुम लोगों को मैं सोचना कैसे सिखाऊंगा। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ गए ना बेटा, तो बच्चों से बनेंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। और ऐसे सवाल मैंने एग्जाम्पलर वाले सेशन में करवाए हैं। मैं अपने चैनल पर कॉम्पिटेंसी भी बिल्ड करवाना, और एग्जाम्पलर में बेटा बहुत खूबसूरत सवाल है यार, बहुत प्यारी प्यारी फॉर्मेशन वाले सवाल हैं। चैप्टर वाइज में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप उन वीडियोस को भी मिस मत करना, वहां से भी आपको अच्छे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सवाल क्या कह रहा है भाई, quadratic equation with integral coefficient has integral roots, true or false? तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स इंटीजर्स की तरह दिखेंगे, क्या उसके रूट्स इंटीजर्स होंगे? ऑलवेज इंटीग्रल रूट्स मिलेंगे? इस पे मेरे को कमेंट करना है। तो यार देखो, एक बात बताओ, इसको दो तरीकों से सोच सकता हूं।
मैं ऐसे रूट्स ले लेता हूं जो कि इंटीजर्स नहीं है। चलो रैशनल रूट्स ले लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया x -1/2, ठीक है, और मैंने ले लिया, देखो बेटा यहां से ये फैक्टर फॉर्म में लिखा हूं तो रूट क्या आ जाएगा, x = 1/2। इतना तुम अब कैच कर पा रहे होगे। और ले लेते हैं दूसरा 5/2। चल ठीक है, इंटीजर्स नहीं है, फटाफट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कोफिशिएंट्स देखते हैं। कोफिशिएंट्स का मतलब है बेटा ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आएगा 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x - 5 और यहां पे 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4x² -10 - 2 यानी कि -12x और ये हो जाएगा +5 = 0। यहां पर ए बी सी क्या तुम्हारे इंटीजर्स नहीं है, हैं, लेकिन रूट्स क्या है तुम्हारे, रैशनल है, इंटीजर्स नहीं है, मतलब ये चीज फॉल्स है। ऐसा हमेशा नहीं होगा यार, और ये तो तुमको देख के। दूसरा तरीका क्या है कि तुम ऐसी इक्वेशन सोचो जहां पर तुम्हारे पास कोफिशिएंट्स तो इंटीजर्स दिखें लेकिन रूट्स तुमको इंटीग्रल ना मिल रहे हो, इंटीग्रल रूट्स ना मिलके रैशनल मिल जाए, रैशनल मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा को एक केस देना है जो इस सिचुएशन को वायलेट कर दे, इस सिचुएशन के अगेंस्ट चला जाए, बस। मैथ्स में इतना ही काफी होता है बेटा। तुमने चैप्टर 1 में वाली चीज पढ़ी है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, कि यार तुमको जब पता होता है ना कि एक ये है, उसके एंटी में नॉन में अगर तुम कोई खड़ा कर दो ना, नॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा मैथ्स के पर्सपेक्टिव से। प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स में और ट्रू फॉल्स वाली प्रॉब्लम्स में कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मान लो मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं, x², ठीक है, -5x 25 हो गया ये, और 25 हो गया, +5 ले लेता हूं। यहां पर ए बी सी इंटीजर्स हैं, इसके अगर मैं रूट्स निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, -b यानी कि 5 ±√b² यानी कि 25, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, 25 -4 × 1 × 5 यानी कि 20/2, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 ±√5/2। क्या ये इंटीग्रल रूट्स हैं? नहीं। तो अपन ने लिए एक ऐसी इक्वेशन जहां पर कोफिशिएंट्स इंटीग्रल से, लेकिन रूट तो अपने को इर्रेशनल मिल गया। अगेन दिस इज फॉल्स। अब आप लोग इसके बारे में सोचेंगे बेटा, ये तो और तबाही सवाल है। जो बच्चा इसके बारे में सोच गया और आंसर दे गया, मतलब भाई वो एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ऑनेस्टी से बता रहा हूं, इस सवाल को लेके ऐसा सवाल आपको ना बाकी चैनल्स पे डिस्कस होता हुआ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऐसा सवाल लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं करना आएगा। बता रहा हूं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर लोग ऐसा सवाल उठाएंगे भी सही, तो वो कहीं से सॉल्यूशन देखकर आएंगे और उसी को ही रट के आपके सामने रख देंगे। मैंने ये सवाल अपने एग्जाम्पलर वाले सेशन में करवाया है, आपको चैनल पर दिख जाएगा। मैंने ये सवाल भी करवाया, इसके पहले वाला भी करवाया। जितने अच्छे सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं ना, सारे के सारे मैंने करवाए हैं वो एग्जाम्पलर वाली वीडियो में। आप जाके देखना, मैंने पूरा आपको दिखाया है, सोचवाया है कि यार सोचेंगे कैसे, एज अ स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। एक रटा हुआ सॉल्यूशन आपके सामने नहीं रख दिया बेटा। तो आप लोग जाकर पहले इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, फुल अपना शिद्दत से बेटा कमिटमेंट रखेंगे इस सवाल की तरफ, डेडिकेटेडली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितने लेने हैं तुम लोगों को लेना। उसके बाद जाके वो एग्जाम्पलर वाली वीडियो में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना कि सर ने कैसे इस क्वेश्चन के बारे में सोचा है, वहां से आप लोगों का दिमाग खुलेगा। अब पार्ट 2 में बेटा मैं जीरोस और रूट्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, वर्सेस जीरोस वर्सेस रूट्स। तो आपको मैं एक और टास्क दे रहा हूं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है यार। तो जीरोस और रूट्स में क्या डिफरेंस होता भी है या नहीं होता, आप गूगल कर सकते हो, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, जो भी आपका मन करे कर सकते हो। लेकिन अगले क्लास में, अगली वीडियो में आपका दिमाग ऐसे बूम करने वाला है, आपको लगेगा अरे सर मजा ही आ गया इन सब चीजों के बारे में सोच के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।